जय हिंद। पिछले वीडियो में मैंने मिक्सर एलिगेशन का नियम दे चुके थे, उसमें कुछ क्वेश्चन भी बनाए थे, फिर कुछ क्वेश्चन और दे देते हैं। किसी कंपनी के सभी स्टाफ की औसत आय 1200 रुपया है। इनमें से 18 ऑफिसर की औसत आय 3000 रुपया तथा क्लर्क की औसत आय 800 रुपया है, तो क्लर्क की संख्या कितनी है? सेम उसी तरह फर्स्ट हैंड यानी कि ऑफिसर, इसकी औसत आय कितनी है? 3000। सभी का मिलाकर कितना है? 1200। क्लर्क का कितना है? 800। तो पूछ रहा है क्लर्क की संख्या कितनी है। ऑफिसर का संख्या दे दिया है, कितना दिया है? 18। यानी कि 3000 में से 1200 गया 1800, 1200 में से 800 गया 400, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 दूनी के 4, 2 9 18, यानी कि 2:9, 2x 9x, यानी कि ऑफिसर के लिए 2x। तो 2x बराबर कितना ऑफिसर हैं? 18। 18 से तुलना कर देंगे, 2 9 18, x बराबर 9। तो किसका पूछ रहा है? क्लर्क का। क्लर्क का कितना है? 9x। क्लर्क का 9x, यानी कि 9 गुने 9 81 आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी कार्यशाला में सभी कर्मियों की औसत मासिक वेतन 8500 रुपया है। यदि 7 तकनीकी का औसत मासिक वेतन 10,000 रुपया है तथा शेष कर्मी का औसत मासिक वेतन 7800 रुपया है, तो कार्यशाला में कार्यरत कर्मियों की कुल संख्या कितनी है? सेम उसी तरह कितना तकनीकी हैं? 7 तकनीकी हैं, यानी कि टेक्निकल 7 हैं, तो उनका कितना वेतन है? 10। टोटल कर्मी का है 8500 और शेष जो कर्मी है उनका है 7800। 8500 में से 7800 गया 700, 10,000 में से 8500 गया 1500, 0000 का तब 7:15, यानी कि तकनीकी के लिए मेरा 7x और कर्मी के लिए 15, यानी कि टोटल नहीं, यानी कि 7x बराबर 7 से तुलना 1 आ गया। तो पूछ रहा है कि टोटल यानी कि कुल कर्मी कितने हैं? 15 7 22x टोटल कर्मी के लिए, तो 22 गुने 1 यानी कि 22 आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन 38 kg है। सभी का दे दिया है कितना? 38। इनमें लड़के तथा लड़कियों का औसत वजन 42 और तथा 33 kg है। बॉयज गर्ल 42 33। यदि लड़कों की संख्या 25 है, बॉय की संख्या दे दिया है कितना? 25, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। 38 में से 33 गया 5, 42 में से 38 गया 4, यानी कि लड़का 5x लड़की 4x है। तो 5x का तुलना 25 से कर देंगे, क्योंकि बॉयज है। 5x बराबर 25, 50 25, x बराबर 5। तो पूछ रहा है लड़कियों की संख्या गर्ल, यानी कि 4x, 4 गुने 5 यानी कि 5 का 20 आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 8000 है। पुरुष तथा औरत की संख्या में क्रमशः 10%, 8% की वृद्धि होने पर कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हो जाती है। कह रहा है मेल फीमेल। पुरुष में कितना कह रहा है? 10% और फीमेल में 8%, तो कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हो जा रही है। तो उस शहर में कितने पुरुष थे? यानी कि 9 में से 8 गया 1, 10 में से 9 गया 1, 1x। कुल जनसंख्या टोटल कितना दिया हुआ है? 8000। 1x यानी कि 2x बराबर 8000, यानी कि x बराबर 4000। किसका पूछ रहा है? पुरुष की जनसंख्या पूछ रहा है, यानी कि वो भी 1x है मेल का,
1x का मतलब यानी कि 4000 आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है, यानी कि टोटल मूल जनसंख्या कितना है 10,000। पुरुषों तथा औरतों की संख्या में 6 तथा 5% की वृद्धि करने पर, फिर देख लेते हैं फिगर पर, पुरुष में यानी कि मेल में 6 और फीमेल में 5% वृद्धि करने पर कुल जनसंख्या 10,540 हो जाती है, यानी कि नया जनसंख्या कितना हो जाता है न्यू 10,540। तो उस शहर में कितने पुरुष थे, यानी कि पहले बीच वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले वृद्धि का परसेंटेज निकाल लेंगे, यानी कि 10,000 है, 10,540 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा वृद्धि, यानी कि वृद्धि जो हो जाएगा 540। तो वृद्धि का प्रतिशत कितना हो जाएगा, वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि गुने 100 बटा में मूल कितना है 10,000, 1 1 2 2 1 1 खत्म, यानी कि 554 में 10 से भाग लगेंगे 5.4%, यहाँ 5.4% हो जाएगा। 5.4% में 5 घटाएंगे 0.4 अनुपात 6 में से 5.4 घटाएंगे 0.6, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 दूनी का 4, 2 3 6। तो कह रहा कि शहर में कितने पुरुष थे, यानी कि टोटल 2x 3x 5x बराबर 10,000, 5x बराबर 10,000, 5 दूनी का 10, यानी कि x बराबर 2,000। तो पुरुष का पूछ रहा है मेल का, तो मेल कितना हो जाएगा, मेल 2x 2x गुने 2,000 यानी कि 4,000 आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी परीक्षा में लड़के तथा लड़कियों के प्राप्तांक का औसत 72 तथा 63 है। फिगर से ही एकदम तुरंत बहुत जल्दी ही बन जाएगा। बॉय गर्ल कितना कितना दिया है 72 63। यदि लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है, 5:4 है, तो सभी छात्रों का प्राप्तांक का औसत क्या होगा, यानी कि सी मेरा निकालना है। इसको निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले 63 5 68, अब 63 में से 5 गया 57, अनुपात 72 4 76, अब 72 में से 4 गया 68। जो मैच करेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। एक यानी कि एक बार जोड़ लेंगे, एक बार घटा लेंगे दोनों तरफ से, और जिसमें जो सेम आ जाएगा वही उसका आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 136 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय को 141 रुपया प्रति मूल्य वाली चाय के साथ 2 और 3 के अनुपात में मिलाई गई। मिश्रण का मूल्य प्रति केजी होगा। एकदम सेम उसी तरह लगभग है। 136 प्रति केजी यानी कि 136, फिर 141, कह रहा है कि 2 और 3 का अनुपात मिलाएगा 2:3। एक बार घटा लेंगे, एक बार जोड़ लेंगे। 141 में से 2 गया 139, 141 से 2 143, अनुपात 136 से 3 139, 136 में से 3 गया 133। जो मेरा मैच करेगा वही यहाँ मिश्रण का वैल्यू हो जाएगा आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। रमेश के खर्चे तथा बचत का अनुपात 3:2 है, यानी ठीक उसी प्रकार कितना है 3:2 है। यदि उसकी आय में 10, आय बोले तो बीच में यानी कि टोटल का हो जाएगा 10, तथा खर्चे में 12% की वृद्धि हो जाए, खर्चा ये हो गया कितना परसेंट वृद्धि 12, तो उसके बचत में प्रतिशत क्या परसेंटेज वृद्धि क्या होगा व्हाट। सेम उसी प्रकार है। अब यहाँ निकालने के लिए क्या करेंगे, ये देखेंगे ये 10 जो है मिडिल टर्म मेरा इससे छोटा है खर्चा से, तो यहाँ यानी कि ये बड़ा है, तो ये वाला 10 से ये यहाँ जो बचत आएगा वो छोटा होना चाहिए। 10 में से 3 गया 7, और 10 से 3 13 तो होगा ही नहीं, यानी कि 7 मेरा आंसर हो जाएगा आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। इनमें से 20% लड़के तथा
25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। सेम उसी तरह 3 और 2 के अनुपात में है, 20% लड़का को और 25% लड़की को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने परसेंट छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? एकदम निकालेंगे। 25 में से 3 गया 22, 25 से 3 28, 20 से 2 22, अब 20 में से 2 गया 18, यानी कि जो मैच करेगा वो बीच में हो जाएगा 22%। तो यानी कि 22% छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो पूछ रहा है कि कितने परसेंट छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? तो नहीं मिलने वाले, यानी कि नहीं मिलने वाले 100 माइनस 22, यानी कि 78% छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टोटल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने वाला है, यह ध्यान रखिएगा। 60 केजी चावल के एक हिस्से को 18% लाभ पर तथा शेष हिस्से को 8% लाभ पर बेचा गया। एक हिस्सा को 18% और एक हिस्सा को 8% लाभ पर बेचा गया। यदि सौदे में कुल 10% का लाभ हुआ, टोटल 10% का लाभ हुआ, तो 18% लाभ पर बेचे गए चावल की मात्रा कितनी थी? टोटल चावल 60 केजी, 10 में से 8 गया 2, 18 में से 10 गया 8, 1 4, यानी कि 1x और 4x 5x बराबर 60, यानी कि कितने बार में? 12 बार में। तो पूछ रहा है 18% वाला हिस्सा के बारे में कि कितना मात्रा है, यानी कि 1x है। 18% वाला हिस्सा कितना है? 1x, यानी कि 12 केजी। आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक टेबल तथा एक कुर्सी 2000 रुपये में खरीदा गया। टेबल को 20% लाभ पर, टेबल को कितना परसेंट लाभ पर बेचा गया? 20% लाभ पर, 20%, तथा कुर्सी को 30% लाभ पर, चेयर को 30% लाभ पर। बेचने पर कुल सौदे में 23% का लाभ हुआ, 23% का लाभ हुआ। तो टेबल का क्रय मूल्य कितना था? टोटल कितने में खरीदा गया था? 2000 में। 30 में से 23 गया 7, 23 में से 20 गया 3, यानी कि 7x और 3x, यानी कि 10x बराबर 2000, 1 0 से 1 0, x बराबर 200। तो पूछ रहा है कि टेबल कितने में क्रय किया गया था? टेबल का 7x है, टेबल का 7x, यानी कि 7 गुने 200, 1400 रुपया। आंसर। और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा गाड़ी कुल 20,000 रुपये में खरीदा था। टोटल कितना रुपया लगा था? 20,000। उसने घोड़े को 20% लाभ पर, घोड़े यानी कि हॉर्स को 20% पर, तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेचा, -10। यदि कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ, 2% का लाभ हुआ, तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना था? इसका पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, हमें भी बताए थे रूल में कि नेगेटिव नहीं आना चाहिए, यानी कि 2 माइनस 10 अनुपात 20 माइनस 2, 2 + 10 अनुपात 18, यानी कि 12 अनुपात 18, 6 दूनी का 12, 6 तरी का 18, यानी कि 2 अनुपात 3, 2x 3x, टोटल हो जाएगा 5x, 5x बराबर 20,000, 5 के 20, x का वैल्यू आ गया 4000। तो किसका पूछ रहा है? घोड़ा का। तो घोड़ा का 2x, हॉर्स का 2x, 2 गुने 4000, यानी कि 8000 रुपया। आंसर्स। अगले वीडियो में टाइप 2 देंगे हम। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे आपको, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को क्लिक कर ले। धन्यवाद।